महाराष्ट्र से आ रही है। दरअसल कल देर रात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी से फोन पर बात की और यह खबर अहम इसलिए है क्योंकि सूत्रों के मुताबिक ये बातचीत महाराष्ट्र में निवेश और बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर की गई है। दरअसल हुआ यह है कि महाराष्ट्र में निवेश के लिए तैयार थी वेदांता, फॉक्सकॉन, लेकिन कंपनी ने अचानक ही गुजरात में निवेश करने का ऐलान कर दिया और इस ऐलान के बाद विपक्ष लगातार शिंदे सरकार पर हमलावर है। तो बड़ा प्रोजेक्ट वेदांता का फॉक्सकॉन के साथ जिसका निवेश महाराष्ट्र में होना था, लेकिन सामने खबर यह आई कि अब वेदांता जो ये निवेश है वो गुजरात में करने जा रहा है और इसी को लेकर बातचीत की है एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री मोदी से। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े इस वक्त मौजूद हैं। रौनक, क्या ये पूरा मामला महाराष्ट्र से गुजरात कैसे शिफ्ट हो गया, वेदांता का ये बड़ा निवेश? जी देखिए रोमाना, जो जानकारी कल अनिल अग्रवाल वेदांता के चेयरमैन है उनकी तरफ से ट्वीट कर दिया गया, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि अब वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच में जो करार हुआ है वो इन्वेस्टमेंट यानी सेमीकंडक्टर बनाने का प्लांट जो है वो गुजरात में लगेगा। दरअसल ये बातचीत महाविकास आघाड़ी सरकार के वक्त इंडस्ट्रियल मिनिस्टर सुभाष देसाई और आदित्य ठाकरे के साथ लगभग फाइनलाइज होती हुई दिख रही थी और ये बताया जा रहा था कि पुणे के तलेगांव में वेदांता और फॉक्सकॉन मिलकर जो है बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। लेकिन अचानक अनिल अग्रवाल की तरफ से ट्वीट आता है जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो गरमा जाती है और लगातार विपक्ष जो है वो अब एकनाथ शिंदे और फडणवीस को घेरता हुआ दिख रहा है रोमाना। और इसी सिलसिले में कल एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देर रात पर फोन पर बातचीत की है और जो जानकारी सामने निकल कर आई है मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री ने दरखास्त प्रधानमंत्री से की है कि जो बड़े टिकट प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में फिलहाल महाराष्ट्र सरकार के साथ बातचीत चल रही है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को महाराष्ट्र में लाने को लेकर जो है केंद्र सरकार महाराष्ट्र की मदद करे। जो जानकारी रोमाना हमारे सूत्र बता रहे वो ये भी बता रहे कि जिस तरह की पॉलिटिकल डिस्टेबलाइज महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, महाराष्ट्र में सरकारें जो है वो समय समय पर बदल जा रही है और इसीलिए जो बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाले जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं महाराष्ट्र को लेकर और इसीलिए ये बताया जा रहा है कि गुजरात में प्रोजेक्ट जो है वो शिफ्ट करने का फैसला वेदांता और फॉक्सकॉन ने मिलकर लिया है। मैं आपके पास पहुंचूंगी। इस वक्त हमारे साथ एबीपी अस्मिता के संपादक हमारे वरिष्ठ सहयोगी रौनक पटेल भी मौजूद है। जरा रौनक पटेल का रुख करते हैं और उनसे समझते हैं कि कहां तो सियासी तौर पर घेराबंदी एकनाथ शिंदे सरकार की जा रही है, वहां महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि साहब ये पूरी डील तो महाराष्ट्र में होनी थी, यहीं पर निवेश आना था और मामला आखिरी वक्त में गुजरात जो शिफ्ट हुआ है, तो गुजरात सरकार के साथ किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर वेदांता का ये निवेश गुजरात शिफ्ट हुआ है, क्या जानकारी सामने आ रही है रौनक? रोमाना देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि रौनक कुकड़े जो खबर बता रहे हैं उससे विपरीत रौनक पटेल को खबर बतानी पड़ रही है। महाराष्ट्र गुजरात पहले से एक ही था, लेकिन दोनों के बीच में हरीफाई निवेश को लेकर जरूर चल रही है। जहां तक इस कंपनी के निवेश की बात है तो सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार बनी उसके पहले तय हो चुका था, ये एमओयू होना था। उसके पहले गुजरात में ये निवेश होना था, वो तय हो चुका था, सिर्फ आईटी मिनिस्टर की डेट की जरूरत थी। अब पूरी सीक्वेंस देखे तो पिछले 6 महीने से इस कंपनी का गुजरात सरकार के साथ बात चल रही थी, क्योंकि वेदांता के साथ जो कंपनी जुड़ी है वो ताइवान की कंपनी है और चाइना के साथ के जो इक्वेशन है उसको लेकर अब तक 3 मीटिंगें पहले हो चुकी थी शिंदे सरकार बनने के पहले गुजरात के आला अधिकारियों के साथ, जिसको गुप्त रखा गया था क्योंकि ताइवान की कंपनी नहीं चाहती थी कि वो बात बाहर आए। उसके चल के मीडिया तक को ये जानकारी नहीं दी थी। लेकिन शिंदे सरकार बनने के 3 से 4 दिन पहले उनके जो आला अधिकारी थे कंपनी के, उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री की बैठक भी हो चुकी थी। इतना ही नहीं, गुजरात देश में एकमात्र सरकार है जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी और यही वजह है कि ये पॉलिसी गुजरात सरकार के पास होने के चल के इस कंपनी ने पहले से तय किया था कि गुजरात में निवेश। बिल्कुल, आप बता रहे हैं क्यों ये निवेश जो है वो गुजरात में आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, रौनक कुकड़े का भी। लेकिन कुल मिलाकर अब इंतजार इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनसे मदद की गुहार मुख्यमंत्री महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे लगा रहे हैं, वो इस पूरे मामले पर क्या करते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।